student, welcome back to Tapovan Group of School English Medium. My name बिंदु पंड्या. Today I am teach. तो बच्चों आज हम चैप्टर 11 मीरा बहन और बाघ, तो मैंने आपको पहले चैप्टर एक्सप्लेन कर लिया है, तो आज हम उसकी एक्सरसाइज सीखने वाले हैं. तो आपको कंपलसरी आपकी नोट में सुंदर राइटिंग में एक्सरसाइज आपको लिखना है. ओके बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज. स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी में हमारा चैप्टर कौन सा है? 11 मीरा बहन और बाघ. तो आपको आपकी नोटबुक में उसका हेडिंग लगाना है और एक्सरसाइज आपको सुंदर राइटिंग में नोटबुक में लिखना है. ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? खाली स्थान भरो. तो ये आपको सुंदर राइटिंग में आपकी नोटबुक में ए हेडिंग लिखना है, फर्स्ट वाला, खाली स्थान भरो. ओके, यहाँ आपको ऑप्शन दिए हैं जैसे कैद, शिकार, पालतू, विचारों, बंद. ये सारे ऑप्शन है और नीचे आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी है बच्चों, तो इनमें से आपको पसंद करना है, आपको आंसर सही ढूंढना है हमारी ब्लैंक्स में कौन सा आएगा. ओके, तो हम स्टार्ट कर देते हैं. फर्स्ट हमारा मीरा बहन पर गांधी जी के यहाँ खाली जगह है का इतना असर हुआ कि वे अपना घर छोड़कर भारत आ गई. तो यहाँ खाली जगह है, तो आप खाली जगहों में क्या लिखोगे? हमारे ए चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, तो आपको भी मालूम होगा. तो यहाँ आपको लिखना है ऊपर से देख के विचारो. खाली जगह में क्या आएगा? विचारो. मीरा बहन पर गांधी जी का विचारों पर इतना असर हुआ कि वो अपना घर छोड़कर भारत आ गई. तो आपने भी बच्चों स्टोरी सुनी है, तो आपको भी मालूम है. दूसरा है मीरा बहन का सारा समय खाली जगह पशुओं की देखभाल में बीतता था. तो आपको चैप्टर की स्टोरी मालूम है, तो मीरा बहन का सारा समय किस पे बीतता था? पालतू. यहाँ लिखना है, आपको ब्लैंक्स में से ऊपर चूज करना है और लिखना है पालतू. ओके. तीसरा है खाली जगह की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था. तो यहाँ खाली जगहों में क्या लिखेंगे? शिकार. क्या लिखोगे? शिकार. तो यहाँ ऊपर है और आपको लिखना है शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता था. चौथा है बाघ को खाली जगह करने के लिए एक पिंजरा बनाया गया. तो यहाँ क्या लिखोगे? कैद. क्या बनाया गया था उसके लिए? एक कैद. कैद करना था तो उसके लिए एक पिंजरा बनाया गया. तो यहाँ क्या करना है? बाघ को कैद. तो यहाँ आपको ऊपर से देखना है और यहाँ आपको ब्लैंक्स में लिखना है. मीरा बहन ने पिंजरे का दरवाज़ा खाली जगह कर दिया. खाली जगह पर यहाँ क्या कर लिखना है? बंद. ऊपर है और यहाँ लिखो बंद. ओके, ये हमारी रही फिलिंग द ब्लैंक्स. फर्स्ट वाली खाली जगह में विचारो, दूसरी वाली में पालतू, तीसरी वाली में शिकार, चौथी वाली में कैद और पांचवी वाली में बंद. तो ये रहा खाली स्थान आपकी नोट में आपको सुंदर राइटिंग में लिखना है. हमारा दूसरा क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो. तो आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है. तो हम स्टार्ट करें बच्चों. हमारा फर्स्ट क्या है? आपको हेडिंग लिखना है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो. आपको नोटबुक में क्वेश्चन 2 और ऐसे आपको हिंदी में, हिंदी की नोट में अच्छी राइटिंग में लिखना है. ओके. फर्स्ट है मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों जब हमारा चैप्टर एक्सप्लेन हुआ तब भी मैंने टेक्स्ट बुक में आपको लाइन करने को बोला था ना बच्चों. तो यहाँ आपको लिखना है मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था. मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था. दूसरा है मीरा बहन ने आश्रम की स्थापना कहाँ की?
तो आपको भी मालूम होने चाहिए, हमारा चैप्टर आगे मैंने एक्सप्लेन करवाया था। तो मीरा बहन की ने आश्रम की स्थापना उत्तर प्रदेश में एक पहाड़ी गांव घेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। तो कहाँ आश्रम में स्थापना की? घेवली नाम की। यहाँ भी मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में जो पहाड़ी गांव का इलाका है वहाँ हमारा घेवली गांव में गोपाल आश्रम था ना। गोपाल आश्रम मैंने चैप्टर में भी बताया था वो। तीसरा है बाघ कभी कभी गांव तक क्यों पहुँच जाता था? तो आंसर में क्या लिखोगे? जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ गांव तक पहुंच जाता था। क्यों बच्चों? बाघ कभी कभी जंगल में क्या होता था? कट जाने के कारण वो शिकार ढूंढने के लिए वो गांव तक पहुंच जाता था। चौथा है पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया कैसे? आपको भी मालूम है स्टोरी। पिंजरा बिना बाघ के कैसे बंद हो गया? तो आंसर में क्या लिखोगे? मीरा बहन ने सोचा कि बाघ को धोखा देकर क्यों फंसाया जाए, इसलिए उन्होंने पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो भी आपको स्टोरी भी मालूम है बच्चों। मीरा बहन को लगता था हम क्यों बाघ को धोखा दें, तो खुद उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। पांचवा है लोग मीरा बहन के पास पहुँचे क्यों? तो आंसर में क्या लिखो? सब लोग मीरा बहन के अपनी समस्याओं का स्वागत कराने चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि वे उसका कोई न कोई उपाय जरूर निकालेगी। लोग सब मीरा बहन के पास चले गए थे। क्यों चले गए थे? क्योंकि ये लोगों को मालूम था मीरा बहन कुछ न कुछ हमारा हल ढूंढ लेगी। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन आंसर रे कितने हैं? 5। और आपको ये नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखना है। अभी आपको टाइम नहीं मिले तो आपके मोबाइल में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो हमारा ये पूरा, और आप एक्सरसाइज लिख सकते हो। ओके, उसके बाद है हमारा पढ़ो समझो और लिखो। तो बच्चों आपको ए बी हेडिंग कंपलसरी लगाना है। क्या है? पढ़ो समझो और लिखो। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन 3 और आप लिखो पढ़ो समझो और लिखो। हेडिंग भी आपको लगाना है। फर्स्ट है माता और पिता। तो आपको पढ़ना है, समझना है और लिखना है। ये हमारा व्याकरण का पॉइंट है बच्चों। तो यहाँ ये बीच वाला निकल जाएगा और पूरा आपको लिखना है माता और पिता, बीच में ऐसे डैश कर लेना है इसे, और जो लिखा है वो निकल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ और लिखा है वो आपको कट कर लेना है और ऐसे लाइन में लिख लेना है माता और पिता। दूसरा है रात और दिन। मैंने क्या बोला था बच्चों? कौन सा कट करना है? बीच वाला, तो रात और दिन। तीसरा है काला और सफ़ेद, और निकल जाएगा तो ऐसे लिखना है काला और सफ़ेद। चौथा है बाघ और बकरी, तो यहाँ लिखना है बाघ और बकरी। चांद और सूरज, तो आपको लिखना है चांद और सूरज। तो आए बच्चों आपको समझ में? ये रहा हमारा हेडिंग पढ़ो समझो और लिखो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ अ था, यहाँ ब है। नीचे दिए गए शब्दों के एक एक विशेषताओं लिखो। यहाँ हमारा शब्द है, उसकी क्या विशेषता होती है वो आपको लिखना है। जैसे गांव, तो गांव की विशेषता क्या होती है? पहाड़ी। जानवर तो पिंजड़े, पिंजड़ा तो पक्षी, बकरी गांव, शहर, शेर तो जंगल। यहाँ हमारी एक विशेषता बतानी है। जैसे पहाड़ी, पहाड़ी गांव में हमारा गांव होता है तो वहाँ आपको लिखना है, क्या लिखना है? पहाड़ी। गांव का आपको क्या लिखना है? पहाड़ी। दूसरा है जानवर, तो आप क्या लिख सकते हो? पिंजड़े। क्या लिखना है? पिंजड़े।
जैसे पिंजरा, तो पिंजरे में कौन रहता है? पक्षी। हम पक्षी को रख सकते हैं ना, ऐसे जानवर, पक्षी जो भी है। जैसे बकरी, तो बकरी गांव में भी होती है और शहर में भी होती है। शेर, तो जंगल। ये रही हमारी विशिष्टताओं। ओके। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है नाम लिखो। हमारे यहाँ जो भी पुरुष के नाम दिए गए हैं तो उसके आपको नाम लिखना है। जैसे यहाँ बताया गया है, फर्स्ट वाला महापुरुषों के नाम लिखो। हमारे यहाँ भारत में जितने भी महापुरुष हैं उनमें से आपको 2 चूज करना है और इनमें से आप लिखना है महापुरुषों। जैसे मैंने यहाँ लिखा है महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, तो ये हमारे महान पुरुषों है ना बच्चों। तो आपको उसके नाम लिखना है। दूसरा है पेड़ों के नाम लिखो। तो जो भी 2 पेड़ के नाम होता है वो ही लिखना है। यहाँ मेरे नीम और आम लिखा है। आपने नीम का भी पेड़ देखा है और आम का भी पेड़ देखा है। उसके बाद है यहाँ पे फूलों के नाम। यहाँ गलती से शहरों के लिखा है, तो ये वाला आपको यहाँ लिखना है फूलों के नाम, और नीचे आएगा शहरों। तो यहाँ आपको फूलों के नाम लिखना है। जैसे गुलाब और मोगरा। क्या लिखना है? गुलाब और मोगरा। उसके बाद नीचे वाला है शहरों का नाम। मैंने यहाँ गलती से लिखा है फूलों का, यहाँ शहर लिखना है और शहर का नाम। जैसे सूरत, अहमदाबाद। जैसे नदियों के नाम तापी और नर्मदा। ये हमारे जो भी मैंने नाम बताए थे वो लिखना है। फर्स्ट वाला है पढ़ो, समझो और लिखो। ओके, तो आपको ये लिखना है। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों की एक एक विशेषता वो भी मैंने आपको बताई, वो लिखना है। उसके बाद नाम लिखो। जैसे महापुरुषों, जैसे 2 महापुरुषों महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, उसके नाम लिखो। उसके बाद पेड़ों के नाम, मैंने 2 पेड़ के नाम लिखे जैसे नीम और आम। यहाँ फूलों के नाम लिखना है जैसे गुलाब और मोगरा। यहाँ शहरों के नाम जैसे सूरत और अहमदाबाद। उसके बाद नदियों के नाम जैसे तापी और नर्मदा। तो बच्चों ये रही हमारी एक्सरसाइज, यहाँ पूरी होती है और आपको ये एक्सरसाइज आपकी नोट में सुंदर राइटिंग में लिखना है। और आप अपने मोबाइल में पिक ले लो तो आपको भी समझ में आए आपको कैसे राइटिंग में लिखना है। ओके बच्चों, तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज पूरी होती है मीरा बहन और बाकी, और आपको सुंदर राइटिंग में आपको ये एक्सरसाइज लिखना है। ओके, थैंक यू।